जय गुरुजी संगत जी। आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का हमेशा की तरह एक अद्भुत चमत्कार प्रमोद जी का बिहार से। इस सत्संग में गुरुजी ने एक ऐसे इंसान को छू लिया जो खुद को नास्तिक मानता था और उसे ऐसा रास्ता दिखाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग मिलती है और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन ले या सुना दे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का भला होता है और दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूं। इसलिए बीच में सत्संग को आधा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ब्लेसिंग्स चली जाती है। और सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आप आगे भी लेटेस्ट सत्संग सुन सकें और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर सकें। संदत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में व्हाट्सएप पर भेजिए। तो आइए सुनते हैं प्रमोद जी का ये चमत्कारी सत्संग। मेरा नाम प्रमोद है। लोग पहले पनवारी बोलते थे, अब गुरुजी वाला चाय वाला कह के बुलाते हैं। पर ए बदली हुई पहचान, ए दुकान, ए इज्जत, सब कुछ गुरुजी की दी हुई है। हमारे जैसे इंसान की जिंदगी में अगर कोई बदलाव लाया है तो बस वही लाए है। मैं पूरा का पूरा नास्तिक था, मतलब भगवान में जरा भी भरोसा नहीं था। कहते थे लोग किस्मत बदल सकती है, लेकिन हम मानते थे बस पेट चल जाए वही बहुत है। हमरा एक छोटा सा खोखा था, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब मिलता था। वही खोखे से रोजी रोटी चलती थी। खोखा कहाँ था? एक ढाबा था हाईवे पर, उसके सामने। वही ढाबे पे रोज ट्रक वाले मुसाफिर रुकते थे, खाना खाते थे और हमसे सिगरेट लेते थे। कमाई बस इतना कि दिन में 300-400 रुपया बन जाता था। उसमें घर का राशन, बच्चों का दूध, गैस का सिलेंडर, सब कुछ खिंच खांच के चलता था। हम एक झुग्गी में रहते थे, बीवी, 2 बच्चा। झुग्गी में भी लीक होती छत, बरसात में पानी, गर्मी में आग, लेकिन आदत सी हो गई थी। हम खुद अपने बीवी से बोलते थे, देख भगवान, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ऊपर वाला कुछ नहीं करता, सब अपने हाथ का खेल है। सवेरे सवेरे करीब 11 बजा होगा, हम खोखा पे बैठ के पान के डब्बे में कत्था ठीक कर रहे थे। तभी सामने वाले ढाबे पे 4 गाड़ी आके रुक गई। एक से एक चमचमाती गाड़ी, सफेद रंग, नंबर प्लेट पर सुनहरी फ्रेम वाली। हर गाड़ी पे बड़ा बड़ा स्टिकर चिपका था, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। हम थोड़े हैरान हुए, ऐसा स्टिकर पहले कभी देखा नहीं था। गाड़ियों से उतरे लोग बहुत साफ सुथरे, एकदम शरीफ और चमकते चेहरे वाले। हम आदत के मुताबिक बोल दिए, साहब जी सिगरेट दिही का, पान लगाई? उनमें से एक मुस्कुरा के बोला, नहीं भाई, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। हम बोले, अच्छा साहब जी, ई गाड़ी पे जो जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा है, ई क्या चीज है? तो वो अपने वॉलेट से एक फोटो निकाल के हमरा सामने कर दिया। ये हमारे परमात्मा है, महाशिव स्वरूप गुरुजी। हम मन में सोचे, हद हो गई, अब तो इंसान को भी भगवान बना डाले हैं लोग। ये अंधविश्वास कितना बढ़। खैर, दिन बीत गया। रात को हम खाना खा के सो गए। बीवी को भी हमें बात बोले, देखिए वो लोग कैसे पगला गए हैं, इंसान को भगवान कह रहे हैं। बीवी बोली, तुम तो खैर कभी किसी चीज को मानते ही नहीं। फिर रात में जो हुआ, हम गहरी नींद में थे, तभी सपना शुरू हुआ। आसमान पूरा सोने जैसा चमक रहा था। एकदम अजीब सा नजारा था, जैसे पूरा आकाश फट रहा हो, और उसी फटे आकाश में से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। फिर उसमें से उतरे गुरुजी, माथे पर दिव्य चमक, हल्के गुलाबी रंग के फूलों वाले चोले में लिपटे हुए, आंखों में तेज। उनके चारों ओर सुनहरा उजाला फैला था और उन्होंने हमें देख के बोले, ओए, लोकां के फेफड़े सड़ा रहा है, कोई छज्जे का काम कर, चाय प्रसाद बेच, बाकी मैं देख लूंगा। हम तक घबरा गए, सीधा सपना से चिल्ला के उठे, रे गुरुजी आ गए घर में। देखी तू? देखी? बीवी आंख मलते हुए उठी, का हुआ, पिए थे क्या रात में? हम बोले, नहीं रे, गुरुजी सपना में आए, बोले पान सिगरेट छोड़ो, चाय प्रसाद बेचो। बीवी बोली, फिर से शुरू कर दिए झूठ, चलो सो जाओ चुपचाप से। अगले दिन हम कोंखा पे बैठे थे, दिल में अभी भी वो सपना चल रहा था। एक 15-16 साल का लड़का आया और बोला, भैया सिगरेट देना। हम जैसे ही पीछे मुड़े सिगरेट निकाल ले, तभी कान में आवाज आई, तेरे एक वारी गल दिमाग च नहीं वर्दी, तेनू क्या सी, चाय प्रसाद ला।
हम पलटे, लड़का गायब, एकदम हवा में उड़ गया जैसे। आसपास कोई नहीं। हम तो डर के मारे कांपने लगे। का कोई देवता पीछे लग गया है हमरा? उसी वक्त बिना किसी देरी के हम पूरा सिगरेट बीड़ी का स्टॉक घाटे में बेच दिया। ढाबे वाले को बोले, भाई अब हम ही धंधा छोड़ रहे हैं। वो हंस के बोला, का बात है, भक्त बन गए हो का? हम बोले, अब कुछ पूछ मत, गुरुजी ने आदेश दिया है। हमने एक पुराना ठेला लिया और चाय बेचना शुरू किया। शुरू के 5 दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। बीवी रोज ताना देती, देखा सपना देख के क्या कर बैठे। लेकिन 6वें दिन एक बुड्ढा आया और बोला, बेटा एक चाय मिलेगा? हम बोला, बिल्कुल बाबा। उस दिन 3 चाय बिकी, अगले दिन 8, फिर 15, फिर 25। एक हफ्ते में इतना काम बढ़ गया कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता था। हमने चाय के साथ परांठा भी जोड़ दिया। नाम रखा गुरुजी का चाय परांठा प्रसाद। 1 महीने में इतना पैसा जुड़ गया कि हमने एक किराए की दुकान ले ली। अब पीन का खोखा नहीं था, एक साफ सुथरी दुकान थी। काउंटर, कुर्सियां, मेज और गुरुजी का बड़ा सा फोटो। हर दिन सबसे पहली चाय गुरुजी के फोटो के आगे रखी जाती। हम खुद अगरबत्ती जलाते और प्रणाम करते। हमारी दुकान धीरे धीरे एक फूड जॉइंट बन गई। नाम था ब्लेसिंग्स ऑलवेज कफे। गुरुजी दा लंगर। अब वहाँ चाय, परांठा, कचौड़ी, छोले भटूरे, समोसे सब मिलता है। हमने एक छोटू रख लिया काम में हाथ बटाने के लिए। दूसरा लड़का कैश संभालता था। अब सुनो संगत जी, आज हम अपने झुग्गी से निकल के एक पक्का घर ले चुके हैं। हमारे बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बीवी अब दूसरों को बताती है, गुरुजी ने हमारी किस्मत बदल दी। हम हर दिन दुकान के कोने में बैठे कहते हैं, हे गुरुजी, आपने हमें पनवारी से प्रसादी बना दिया। लोग आज भी पूछते हैं, भैया आपकी चाय में कुछ खास है? हम मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ, उसमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला है। संगत जी, ये था प्रमोद जी का सत्संग। आप अंत तक बने रहे, इसलिए गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आप इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करिए। क्या पता किसी और की टूटी उम्मीद भी जुड़ जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना वॉइस नोट साफ आवाज में व्हाट्सएप पर भेजिए। संगत जी, आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।